जगत जननी के चरणों में वंदना है और कहना है माँ आई गई ओ मेरी दुर्गा कहाँ देर करी आई गई ओ मेरी मैया कहाँ देर करी जग जननी जग पालन हारी जग जननी जग पालन हारी जग जननी जग हमने ले लई शरण तुम्हारी हमने हेरत अखियां हारी कहाँ देर करी हेरत अखियां हारी कहाँ देर करी अरे माँ अरे आई जई ओरी मेरी दुर्गा कहाँ देर करी आई जई ओरी मेरी मैया कहाँ देर बहुत सुंदर और हे भैया पीड़ा पुस्तक हाथ में लइयो पीड़ा आई के ताल से ताल मिलइयो आई के वीणा पुस्तक हाथ मिलइयो सुर से सुर मेरो आई मिलइयो सुर से अरे मैया अरे तू सुर देने वाली कहाँ देर करी तू सुर देने वाली कहाँ देर करी अरे मैया आई जई ओरी मेरी दुर्गा कहाँ देर करी आई जई ओरी मेरी मैया कहाँ देर करी अरे माँ मेरे कंठ में आए समयो मेरे हमको भूलो ज्ञान बताइयो हमको अरे मेरे कंठ में आए समयो हमको भूलो ज्ञान बताइयो हमको अरे मैया अरे नाम भमर बिच डारी कहाँ देर करी नाम देर करी अरे आई जई ओरी मेरी दुर्गा कहाँ देर करी आई जई ओरी मेरी मैया कहाँ देर करी अरे आई जई ओरी मेरी मैया कहाँ देर करी आई जई ओरी मेरी दुर्गा कहाँ देर करी
बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, परीक्षित महाराज की, यज्ञपति महाराज की, नवल्ले मैया की, कलश वाली बहनाओं की, ठाकुर जी महाराज की, सदगुरुदेव भगवान की, हारे के सहारे की, छत्री बाबा महाराज की, अपने अपने माता पिताओं की, अपने अपने गुरुदेव भगवान की। बोलिए 33 कोट देवी देवताओं की जय हो। आइए देखिए, भगवान के दरबार में बैठे हैं सभी लोग, और आज कथा का दूसरा दिवस, उसकी रात्रि वेला है। जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही हो इस साउंड सर्विस के द्वारा, तो सभी को इस व्यासपीठ की तरफ से मेरा हाथ जोड़ के राधे राधे, नमस्ते, राम राम और जय गुरुदेव प्रेमियों को जय गुरुदेव स्वीकार हो। पावन गांव में, पावन धरती इस्माइलपुर में भगवान की अमृतमयी कथाओं को चलते आज दूसरे दिन की रात्रि वेला गुजरने के लिए जा रही है। तो सभी हमारी माताएं, बहनें, भाई, बंधु भारी से भारी भीड़ में उपस्थित होकर के भगवान की कथाओं का आनंद लें, तो आपकी बहुत बहुत महान कृपा होगी। और बड़ा आनंद आता है जिस जगह पे भगवान की अमृतमयी कथाएं चलती हैं, जहाँ भगवान के भक्त उमड़ उमड़ करके भारी भीड़ में आके कथा को श्रवण करते हैं। ये कोई जुर्माना टैक्स नहीं है ना। आपका जैसा भी हो, अगर आपके पास कुछ नहीं है तो शरीर तो है भाई, शरीर के साथ आओ, कथा सुनो। कथा सुनने में कोई जुर्माना टैक्स नहीं है। जहाँ भी कथा हो, परमात्मा की, प्रभु की हरि चर्चा चल रही हो, वहाँ हमें समय निकाल के अवश्य भगवान की कथा सुनने के लिए जाना चाहिए। ये समय बड़ा कीमती परमात्मा ने हमें और आपको दिया है। इस मन को हमें अच्छे कामों में लगाना चाहिए। अच्छे कामों में लगेगा तो बहुत आनंद आएगा, है ना। ये मन जो है बड़ा चंचल है। मन हमें अपनी तरफ खींचता है, भगवान की तरफ नहीं बढ़ने देता। तो इस मन को हमें बस में करना है। मन कभी तो गरम गरम समोसा मांगे, कभी गरम गरम दही और जलेबी मांगे, हैं। अगर दही जलेबी मांगे तो फिर कोई दही जलेबी मत खाओ, बल्कि इसे चटपटी सौदा खवाओ। अगर चटपटी मांगे तो मीठी खवाओ, तभी बस में होगा। भगवान की कथा में नहीं जाने देता, आलस आता है, नींद आती है। भगवान के भजन में वो भक्तों को हमेशा कठिनाई का सामना करना पड़ता है। भगवान की भक्ति में बड़ी कठिनाइयां आती हैं, ऐसे नहीं भक्त जीवन जी पाता। भगवान कष्ट उन्हीं भक्तों को देते हैं। भगवान को पता होता है पूरी तरीका से कि मेरा भक्त कष्ट सहन कर पाएगा। हर किसी को भगवान मुसीबत नहीं देते। तो भगवान के भक्त हम और आप सभी हैं। कथा आप सभी की है। जैसे गांव में कोई धार्मिक स्थल हो तो वहाँ जैसे छत्री बाबा महाराज का स्थान है, तो भाई यहाँ पर कोई जात बिरादरी नहीं है, कोई बड़ा छोटा नहीं है। हर धर्म का आदमी आ सकता है, हर आदमी आ सकता है, कहीं का भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। क्योंकि भाई देवी देवता तो सबके हैं, किसी एक के नहीं। तो ये भागवत भगवान की है, भक्तों की है। तो भगवत कथा जो है एक किसी की नहीं बल्कि हम सभी की है। तो इसलिए हम सभी इसमें एकत्र होकर के जुट करके कथा सुने। जब इधर के करवाए तो यानी कोई भी करवाए, इस या मोहल्ला में हो या फिर उस मोहल्ला में हो, लेकिन जब इधर हो तो सब लोग सुनो, जब उधर हो तब भी सब लोग सुनो। अरे भाई भगवान से, भगवान की कथाएं, भगवान से बैर बुराई किस बात की। गर्व गुमान करना अच्छी बात नहीं होती। परमात्मा ने 2 दिन की जिंदगी दी है, अच्छे से जीना सीखिए। जिसके अंदर अहंकार घमंड होता है परमात्मा उसे खा जाता है।
कबीर दास जी को सुंदर सा दोहा लिख करके बताते हैं क्या। अरे ऊंचा ऊंचा सब कहे और नीचा कहे न कोई। अरे मेरे भैया रे ध्यान देना भैया, दुनिया में आदमी आता है तो अपने से बड़ा किसी को नहीं समझता। कहता है जो इस्माइलपुर में हमसे बड़ो जमीन वालों को है, हमते बड़ो पैसा वालों को है जो हमारी बराबरी कर पावे वो। अरे भैया, और कबीर दास जी लिखते हैं, जरा शब्दों पे गौर करना। अरे ऊंचा ऊंचा सब कहे भैया नीचा कहे न कोई। सुनो मेरे दादा रे अरे जो नीचा नीचा कहे वही सबते ऊपर होए। अरे मेरे भैया रे ऊंचा ऊंचा सब कहे पर नीचा कहे न कोई। नीचा कोई नहीं कहता कोई। आज की दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो सब कुछ होने पर भी वो कहते हैं भैया मैं तो बहुत छोटा हूँ। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो हर चीज से संपन्न हैं और फिर भी कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं, परमात्मा की देन है, रोटी और कपड़ा मिल रहा है, बस भूखे नहीं है, नंगे नहीं है, बड़े अच्छे से रह रहे हैं। और है भी क्या दुनिया में, जिसने ये कह दिया कि मैं बहुत छोटा हूं, वो ही दुनिया में सबसे बड़ा व्यक्ति है। जो ऊंचा ऊंचा अपने को बड़ा बता के बोल कह करके सबको जिता रहा है, गर्भ गुमान से भरा घूम रहा है, तो ध्यान रखना, बड़ा तो होता है, धन संपत्ति भी मिलती है, लेकिन कुछ दिन की होती है, कुछ दिन के बाद वो नष्ट भी हो जाती है। इसलिए अगर आप सब कुछ हो, सब कुछ प्रभु ने तुम्हें दिया है, लेकिन इस पर गुमान गर्व मत करिए। सब कुछ दिया भाई, आज है तो कल नहीं भी होगा, इसका कोई अता पता नहीं। तो ये सुंदर सी कथाएं चल रही हैं, इसलिए आप सभी लोग धन्य के पात्र हैं, बड़े सौभाग्यशाली हैं, बड़े सौभाग्य से प्रभु की कथाएं सुनने को मिल पाती हैं। तो सभी हमारी माताएं बहनें और सभी भाई बंधु आकर के भगवान की कथाओं को सुने, अपने जीवन को धन्य बनाएं।